अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 7वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ये इस प्रकार का एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस तरफ लिख लेते हैं सोनिया और इस तरफ लिख लेते हैं रवि। आगे रवि का भी जिक्र है। देखेंगे प्रश्न को। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो मान लेते हैं हम इस बिंदु से सोनिया और रवि इस तरफ एक ही दिशा में इस तरफ चक्कर लगाते हैं इस प्रकार का। तो यहाँ पर कहा गया है, प्रश्न में क्या पूछा है उन्होंने, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया यहाँ से चली तो पहला चक्कर लगाया उसने 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी वो 36वें मिनट में पहला चक्कर सोनिया ने 18 मिनट में पूरा कर लिया, दूसरा चक्कर वो 36वें मिनट में, और तीसरा चक्कर वो 18 के टेबल में रहेगा, 18, 36, 54 इस प्रकार। और रवि पहला चक्कर लगाता है, यहीं से प्रारंभ करता है और इसी दिशा एक ही दिशा में सोनिया जिस दिशा में दौड़ती है उसी दिशा में रवि दौड़ता है, चलता है। तो पहला चक्कर वो 12 मिनट में लगाता है, दूसरा चक्कर वो 24वें मिनट में लगाता है, तीसरा चक्कर वो लगाता है 36वें मिनट में। तो यहाँ पर देखेंगे वे दोनों इस बिंदु पर, सोनिया दूसरे चक्कर में 36वें मिनट में यहाँ पर आ जाएगी इस बिंदु पर, और रवि 3 चक्कर लगाकर इस बिंदु पर 36वें मिनट में आ जाएगा। तो दोनों 36वें मिनट में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर इसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार तो हमने ये 36 आंसर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर जो 18 मिनट हैं और 12 मिनट हैं, इनका जो गुणज होगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे हम 18 और 12 का। तो यहाँ पर वे दोनों पुनः उस समय बाद मिलेंगे जो 18 मिनट और 12 मिनट का एक गुणज होगा। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने पर, तो यहाँ पर सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 18 का गुणनखंड इस प्रकार होगा कि 2 गुणे 3 के ऊपर 2 की घात, 2 गुणे 3 के ऊपर 2 की घात, 3 त्रिका 9 दूनी 18 इस प्रकार। अब हम 12 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 12 का गुणनखंड इस प्रकार होगा कि 2 के ऊपर 2 की घात, 2 दूनी 4 और 3 4 3 12। तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। एलसीएम की परिभाषा होती है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। तो इनकी हमें सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर 2 में देखेंगे दोनों जगह सबसे बड़ी घात है 2 के ऊपर 2 की घात, इंटू 3 में देखेंगे दोनों जगह सबसे बड़ी घात है 3 के ऊपर 2 की घात। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 इंटू 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 9 चौके 36। तो ये आ गया हमारा आंसर। वे 36वें मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, सोनिया और रवि। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आप कुछ प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्न क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।